श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री महामाया नगरी अंबिकापुर छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो प्रिय साथियों, आज हमारी कक्षा के जो विषय है वह है कुंभ राशि, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो प्रिय दर्शकों, मैं आप सबों को अपने ही चैनल गीता ज्ञान में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, वर्ष 2024 के प्रारंभिक जनवरी, फरवरी और मार्च कुंभ राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगा ग्रहों के गोचर का आपके जीवन पर प्रभाव और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों के अपने अनुकूल करने के लिए, इसी पर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में यह मैं कहना चाहता हूँ 2024 जनवरी, फरवरी और मार्च की सबसे बड़ी घटना होगी देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना और सूर्य के नक्षत्र घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है शनि देव का मार्गी होकर अपने मित्र राहु के नक्षत्र में शतभिषा में गोचर। तीसरी महत्वपूर्ण घटना है राहु का अंश बल 27 डिग्री से कम होते जाना, यानी राहु अपना बल प्रदान करने में पूरी तरह से सक्षम। और चौथी महत्वपूर्ण घटना है शुक्र का स्वाति नक्षत्र में गोचर करना। ग्रहों के इन गोचरों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि धन प्राप्ति के योग कब कब बनेंगे, प्रॉपर्टी वाहन के योग कब बनेंगे, नौकरी विवाह व्यापार के योग कब बनेंगे, आपका भाग्योदय कब होगा, किन क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलेगी और कब आपको सावधान रहने होगा, यह मैं कहना चाहता हूँ। यह विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं और शस्य महापुरुष नामक राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके कुंडली में पराक्रम भाव में है। राहु धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु अष्टम भाव में। ये चारों ही ग्रह जनवरी, फरवरी और मार्च में यथा स्थिति में रहेंगे, कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। और जो ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दैत्य गुरु शुक्र, जो आपके राशि के स्वामी शनिदेव के मित्र भी हैं और कुंभ राशि में राशि के लिए शुक्र कारक भी हैं। शुक्र 18 जनवरी तक दशम भाव में रहेंगे। 18 जनवरी को फिर लाभ के भाव में गोचर करेंगे। 12 फरवरी को 12वें भाव में और 7 मार्च को आपके लग्न में गोचर करेंगे। सूर्य देव की बात करें तो सूर्य देव 15 जनवरी को मकर राशि में गोचर करेंगे। 13 फरवरी को लग्न में गोचर करेंगे और 14 मार्च को 10वें भाव में गोचर करेंगे। बुध की बात करें तो बुध 7 जनवरी को लाभ के भाव में, 1 फरवरी को 12वें भाव में, 30 फरवरी को लग्न में, 7 मार्च को धन के भाव में और इसके बाद पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। गुरु के साथ यह मैं कहना चाहता हूँ, यह तो है ग्रह स्थितियाँ। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताऊँगा कि वर्ष 2023 में आपके जीवन में किस तरह की समस्याएं आई, उन समस्याओं का आने का कारण क्या था। जब आप इस बात को समझ लेंगे कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों आई, तो भविष्य में उसी तरह का ग्रह गोचर बनने पर आप सावधान हो जाएंगे और अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। साथ ही साथ जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर पैसा ही आपके जीवन में घटित हुआ है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके मित्रों को भी आपके अनुभव का लाभ ले सके। 2023 का समय विश्लेषण किया जाए तो कुल मिलाकर 2023 की 11 महीने अच्छे नहीं गुजरे होंगे,
क्योंकि किसी भी जातक के कुंडली में कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब वो मजबूत स्थिति में हो, किसी तरह से पीड़ित न हो, पाप प्रभाव में न हो और जातक के जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। हमारे जीवन की दूरगामी परिणाम उन ग्रहों के गोचर का पर पड़ता है जो कि एक ही राशि में लंबे समय तक गोचर करते हैं। शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु 17 जनवरी को शनिदेव आपके लग्न भाव में आ गए थे। अपनी मूल 3 गो राशि में शश राजयोग बना रहे थे, लेकिन 24 नवंबर 2023 तक शश राजयोग का कोई लाभ आपको नहीं मिला, क्योंकि शनिदेव लगातार पीड़ित ही रहे। आते ही अस्त हो गए, फिर उदित हुए, फिर बकरी हुए और 11 माह में लगातार नक्षत्र परिवर्तन करते रहे। लेकिन अब स्थितियां पूरी तरह से बदल गई है। जनवरी 2024 में एक नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है। तो चलिए जानते हैं जनवरी 2024 क्या शुभ फल लेकर के आ रहा है और शुरू के 3 महीने आपको क्या देने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं धन की। तो धन के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव गुरु बृहस्पति पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो व्यापारियों को लिए तो जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों ही महीने बहुत ही अच्छे हैं। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का भी विस्तार होता है। उच्च भाव के फल प्राप्त कर होते हैं। तो बिजनेसमैन के लिए तीनों महीने अच्छे हैं, विशेषकर जब शुक्र का गोचर और बुध का गोचर लग्न में होगा। 20 फरवरी से लेकर के और 7 मार्च तक भाग्य के भाव में हैं शुक्र और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। भाग के भाव पर तीनों महीनों में दृष्टि भाग पर पड़ेगी। इस समय भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा। जब भाग्य साथ देगा तो कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी तो आपको धन की प्राप्ति होगी। और धन कहाँ खर्च होगा? चौथे भाव के चीज़ों पर। शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं, तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का योग बनेगा। मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। मातृभूमि से जुड़कर आपका लाभ होगा। अगर आप राजनीतिक में हैं तो जनता का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। महालक्ष्मी और विष्णु का गोचर जब 12वें भाव में होगा तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। यह मैं कहना चाहता हूँ। जब शुक्र 12वें भाव में आएंगे तो व्यापार व्यवसाय से धन की प्राप्ति होगी। विवाह के कारक और संतान के कारक देवगुरु बृहस्पति और शुक्र होते हैं। देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों ही महीनों में आपके लिए विवाह का योग बनेगा। विशेष फल कब मिलेगा? जब 3 फरवरी को सूर्य लग्न में आएंगे और सूर्य की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, क्योंकि सूर्य देव सप्तम के स्वामी हैं। तो 13 फरवरी से लेकर 24 मार्च तक विवाह का विशेष योग बनेगा। 7 मार्च को शुक्र आ जाएंगे, उनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी, प्रबल योग बनेगा विवाह की। यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो को लाइक करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए अब मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।